अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, कई वक्त से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के वहीवट के लिए वहां पर जो कमेटी बनने वाली है उसके इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। वहां पर करीबन 15 साल अपनी खिदमत दे चुके रिजवान भाई कादरी से, जो वहाँ पर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वहाँ पर क्या क्या काम किए वो सभी चीज़ें अच्छी तरीके से जानते हैं। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, 15 साल आपने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में अपनी खिदमत अंजाम दी। सबसे पहले तो ये बताइए कि 110 साल पहले जब इस इदारे की बुनियाद रखी गई तो उसका मकसद क्या था? देखो, मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी अहमदाबाद के सुन्नी मुस्लिम इकट्ठा होकर वक्फ का इंतजाम करना चाहता है। ये नाम इटसेल्फ उसको खुद कहता है ये चीज़। इसके पहले ये मुस्लिम पंच के नाम से सब लोग काम करते थे और उन लोग ने ये नाम कायम किया और वो नाम में कभी भी किसी ने कोई चेंज नहीं किया हुआ है। तो ये नाम इटसेल्फ पे पूरा डिफाइन करता है कि अहमदाबाद के मुसलमान इकट्ठा हो रहे, सुन्नी लोग बराबर। उस वक्त पे सुन्नियत के लिए आज हम लोग ने बरेलवी था अपने अहले हदीस और मतलब मैं ऐसे तबलीग की बात करता हूँ, उस वक्त मैं मानता हूँ कि इस तरह से इतने बड़े फिरके भी नहीं थे, इतने बड़े डिसीजन नहीं था। उस वक्त पे सिर्फ लोगों की सोच सुन्नी और सिया दो चीज़ों पे महदूद थी। बिल्कुल। इसकी वजह से आज हम लोग ने सुन्नियत में भी बहुत मतलब में अंदर फिरके बना दिए और ये बात की हुई है। यानी मैं नहीं मानता हूँ कि उस टाइम पे इतनी अपने छोटी सोच भी नहीं रही थी और उस टाइम पे ऐसे हालात भी नहीं थे। तो मैं मानता हूँ वो बहुत क्लियर कट, बहुत वाइडर विजन में रही हुई है। और उस वक्त से मतलब में कब्रस्तान का मैनेजमेंट करना, मज़ारों का मैनेजमेंट करना, दरगाहों का मैनेजमेंट करना, वो पार्ट है। यानी उस वक्त पे ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल मज़ार को होकर हम लोग टच नहीं करेंगे, ऐसी वाली बात ही नहीं थी। मज़ारों का भी और वो मज़ारत मतलब 6 बड़ी मज़ारत है, उसका ऑलरेडी मैनेजमेंट अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कर ही रही है, आज भी कर रही है। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के तहत जो मस्जिदें हैं वो कितनी मस्जिदें, कितने मज़ारात और कौन कौन सी जो है कमेटी? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ के माहतियात 32 मस्जिदें हैं। हाँ। 32 में से अनफॉर्चुनेटली 4 मस्जिदें अभी बंद हालत में हैं, क्योंकि उस ज़माने में मतलब आज का जो अभी अखाड़िया बोलते हैं, उस ज़माने में मुसलमान वहाँ रहा करते थे। वहाँ उनके अपने कब्र भी है और मतलब में मस्जिद भी कायम थी। मगर वक्त आने के साथ धीमे धीमे ऐसा हो गया कि थोड़ा मुसलमान इस तरफ शिफ्ट हो गए, हिंदू उस तरफ शिफ्ट हो गए। तो आज मतलब वहाँ कोई मुसलमान इवन वर्कर भी नहीं है, काम करने वाले भी लोग नहीं, क्योंकि कितने ऐसे जगह है जैसा कि टंगसाल की पोल की मस्जिद अपने है, वहाँ पे ऐसी मस्जिद है कि वहाँ पे मतलब में नमाज लोग रहते नहीं मुसलमान, मगर नमाजी दिन भर वहाँ जॉब करते हैं, तो मतलब नमाज पढ़ने आते हैं, तो वहाँ मस्जिद कायम हुई है। मगर वहाँ जगह ऐसी हो गई है कि मस्जिद के आजू बाजू अतराफ में करीब में रहने वाला तो कोई नहीं है और बिजनेस करने वाला भी कोई नहीं है। तो 4 मस्जिदें बंद ही रही हुई है। ऐसी दूसरी 2 एक मस्जिदें थी, हम लोग जब आए वो कि बॉर्डर लोकेशन बोल सकते हैं। आज बॉर्डर मतलब में अजीब वर्ड लगता है, मगर कहना पड़ता है हमारे बॉर्डर की बोलने से। तो मतलब में वो ऐसी मस्जिदें थी वहाँ, मतलब में हम लोग ने थोड़ी कोशिश की, लोगों ने वहाँ का सपोर्ट किया और 2 मस्जिदें हम लोग ने फिर उसको आबाद की, वापस की। और साथ में मज़ारात। मज़ारात के लिए मतलब मैं ऑलरेडी जैसे मैं आपसे बात करूँ, ऑलरेडी मतलब मैं 6 मज़ारात, बड़े मज़ारात ऑलरेडी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी मैनेज करती है। उसमें अहमदाबाद बादशाह का खुद का मज़ार सबसे बड़ी वाली बात करें, वहाँ हर साल बड़ा सा उर्स होता है, चादर पेशी की जाती है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम। अहमदाबाद हमारे मस्जिद के साथ जलजाना यतीम खाना में नवाब सुबाज खान का मज़ार है, वो भी बहुत अपना अच्छा मज़ार है। शक्कर खान का मज़ार साहब है, यानी काफ़ी ऐसी जगह पे है, मतलब मैं ऑलरेडी उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है, उसके लिए बजट भी अलॉट किया जाता है। मगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मेजर काम है निज़ाम वक्फ की निज़ामत करना। और वो निज़ामत के तहत मतलब मैं पहला मकसद आता है कि 32 मस्जिदें, 6 मज़ारात। और मज़ारात के साथ में मतलब में हमारे सोसाइटी की पहली ज़रूरत क्या है? मज़ारात तो ऑलरेडी हमारे नए मज़ार तो बनाना नहीं है, रूटीन में जो मज़ार है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना। वहाँ पे अपने आलम खान का एक मज़ार वो है, वो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट से ऑलरेडी फाइट चल रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो मज़ार की काफ़ी कुछ जगह है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर ली हुई है, वो भी ऑलरेडी फाइट चल रही है कोर्ट के अंदर। यानी वाली बात है। और वहाँ के जो मुजावर बोलते हैं वो लोग ने भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 19-20 किया हुआ है, इस तरह से चलता रहता है। बट हमारी कोशिश ये रही हुई है कि जो था उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, उसको कायम करना, उसको कम तो नहीं होने देना, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना और उसमें प्रॉपर्ली जो वक्त के साथ थोड़ा बहुत मेंटेन करके इजाफा कैसा किया जाए उस पर हम लोगों ने कोशिश की हुई है, काम करने की कोशिश की हुई है। अच्छा, ये तो रही कि मसाजिद, कब्रिस्तान और मकबरे की बात, लेकिन साथ साथ में यतीम खाने का इंतजाम भी है। नहीं, उसके अलावा जैसा मैंने आपको ये कहना भी भूल गया कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी एक 600 साल पुरानी परंपरा रही है कि मतलब अहमद शाह बादशाह
600 साल इसलिए मैं बोलता हूँ कि अहमद साहब बादशाह अहमदाबाद कायम किए हुए मोर देन 620 यानी साल से ज़्यादा हो चुके। मैं ऐसे 600 राउंड ऑफ की बात करता हूँ। अहमद साहब बादशाह जब यहाँ पे अहमदाबाद में थे, जब उनने मतलब में एक लंगर खाना स्टार्ट किया था, उनका कंसेप्ट ये था कि अहमदाबाद में कोई भूखा सोना नहीं चाहिए। बराबर। तो उस तरह से उस वक्त पे मतलब में वो खिचड़ी बनाते थे, और यानी खिचड़ी एक गंगा जमुना तहजीब है, बिल्कुल वो एलिवेट बात किया जाए, और उसको मतलब में जोहर की नमाज के बाद मतलब में तकरीबन 3-4 बजे के आसपास दिया जाता था। उसका मकसद ये था कि दोपहर का भूखा 3-4 बजे होगा तो खाना खा लेगा, रात को मतलब में उसको खाना कभी नहीं मिलेगा, तो एक वक्त खाने में चल जाएगा। वो परंपरा, जो ट्रेडिशन, जो इसको हम लिविंग हेरिटेज बोलते हैं, वो ट्रेडिशन अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने कायम की हुई है। आज भी वो चल रहा है, लंगर खाना वो चलता है। उसके लिए मतलब मैं बोलूँगा तकरीबन 2000 एग्जैक्टली डेट याद नहीं, 2005 या 2007 के आसपास तक के तकरीबन मतलब में वहाँ तक गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एवरी ईयर 2000 रुपये मिलते थे। एवरी ईयर 2000 गवर्नमेंट जानिब से मिलते थे एज अ ग्रांट। अच्छा। मगर वो हम लोग लेते थे, क्यों लेते थे? इट्स अ सिंबॉलिक। 2000 रुपये पर मंथ 200 रुपये हुए, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। उसके बावजूद वो पैसा हम लोग लेते थे जो स्टेट गवर्नमेंट ने आता था। अपन अपने स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे अपने जो पीएम है, उस वक्त सीएम थे, उनने ये परंपरा भी बंद कर दी, मगर हमने बंद नहीं होने दी थी, क्योंकि पैसा कम था। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था एक ट्रेडिशन है जो लिविंग हेरिटेज है। आज हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 1914 से लेके आज 100 साल से, जो 600-700 साल पुराने, 100 साल से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ये परंपरा को कंटिन्यू कर रहा है, ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है, जिसको हम लोग लिविंग हेरिटेज भी बोलते हैं। एक ये वाली बात होगी। अब दूसरा यतीम खाने की आप बात करते हैं। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में 1927 में बॉयज़ यतीम खाना, 1934 के अंदर जनाना यतीम खाना कायम हुआ था। वो यतीम खाना आज भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में यतीम बच्चों के लिए बहुत हमदर्दी दी हुई है। कभी भी हमारे बाहर जाके उनके पास कभी फंड के लिए कभी कहना नहीं पड़ा, लोग सामने से आके फंड दे जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड हम लोग जब तक यहाँ से गए तकरीबन 1 करोड़ से भी प्लस वो फंड हो गया हुआ है, और वो फंड सरप्लस फंड होता था, तो वो फंड के हिसाब से जकात का फंड होता था। तो वो फंड को भी हम लोग प्रॉपर्ली कह सकते हैं कि इकला जकात का फंड नहीं होता, जकात का फंड होता था, सदका का होता था, अपने इवन सैयद सादात फंड होता था। ऐसा अलग अलग फंड करके आके 1 करोड़ के आसपास होता था। तो वो फंड को भी हम लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करते थे। अपने जकात का फंड जकात के साथ इस्तेमाल होता था, सदके के लिए सदके में इस्तेमाल होता था, लिल्ला का फंड भी आता था, लिल्ला का फंड भी लिल्ला के तरीके से इस्तेमाल होता था, सायादात का फंड भी इस्तेमाल होता था। इस तरह से हम लोग उसको मैनेज करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड को बाद बचता था, यानी हमारी ज़रूरत, हमारे यतीम खाने की ज़रूरत के बचने के बाद से सरप्लस फंड होता था। अहमदाबाद की जितनी भी स्कूल है, वो स्कूलों में हम लोग सामने से जाते थे, सामने से जाके उनको पूछते थे कि आपके यहाँ यतीम बच्चे कितने, उनको यतीम बच्चों का पूरे साल की फीस की, यानी उनसे कहते थे कि 2 महीने की फी आप वेव ऑफ करो, स्कूल को कहते थे, 10 महीने की फी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी देते थे, सिंगल चेक से देते थे, और उसका एवरी ईयर लिस्ट भी आता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी हम लोग ने की हुई है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने जो कुछ भी काम किया हुआ है अकाउंट पे चेक से काम किया हुआ है, कभी भी किसी को कैश नहीं दिया हुआ है। अकाउंट पे चेक वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम का अकाउंट पे चेक, स्कूल के नाम का अकाउंट पे चेक जाता था, और एवरी ईयर वो हम लोग पब्लिश भी करते थे कि भाई ये साल हम लोग ने ये स्कूल को इतने रुपए दिए हुए, तो जिससे कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि हमने किसी स्कूल को फेवर किया, किसी को स्कूल को डिसफेवर की हुई है। थोड़ी तकलीफ ये होती थी कि स्कूलों को हम लोग के जाके बार बार रिमाइंड कराना पड़ता था। हम लोग उनको बोलते थे कि भाई हमारे पास फंड है, आपका पैसे का गरीब यतीम खानों के यतीमों के बच्चे के लिए फंड है, उसके लिए आप लिस्ट दो। मगर टाइम पे लिस्ट नहीं आता था, फिर भी हमारे दौड़ना पड़ता था, काम कोशिश करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाता था। एवरी ईयर रफली मैं कहते 17 लाख से स्टार्ट हो गया, तकरीबन 25 लाख रुपए तक वो फंड हम लोग ने एवरी ईयर दिया हुआ है। वो उसके अलावा का सरप्लस फंड, जो उसके अलावा भी सरप्लस फंड बचता था, तो फिर प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे पढ़ने वाले बच्चों को भी वो फंड दिया जाता था। उसमें वो बच्चों को फंड में इस तरह से दिया जाता था कि भाई जो बच्चा प्रोफेशनल कोर्स में के अपने स्केल के हिसाब से देखे जाता है, इंजीनियरिंग में 25,000 देते थे, मेडिकल में 50,000 देते थे, छोटी अपने दूसरा प्रोफेशनल जो उसमें फीस में 10,000 से 15,000 रुपये पर सेमेस्टर, पर ईयर की मैं बात नहीं करता हूँ, पर सेमेस्टर की बात कर, पर सेमेस्टर फंड दिया जाता था। तकरीबन वो भी एवरी ईयर 20 से 25 लाख रुपये के आसपास अकाउंट पे चेक से एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से दिया जाता था, किसी को पर्सनल फेवर नहीं किया जाती। और हर बार हम कहते थे कि कोई बंदा यहाँ आता है, हमारे लिए हर बंदे एक सरखे बन देंगे। किसी की फेवर से काम होता है तो भी वो गलत बात काम है होता है। यानी जिस तरह से मैं ये अभी उसमें एग्जांपल में ये कहने भी चाहूँगा कि फेवर का कंसेप्ट क्या आएगा कि भाई मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं मेरे जान पहचान वालों को फेवर कर रहा हूँ, तो वो भी एक जात का करप्शन है। उसमें भी हम डेफिनेटली बिलीव करते थे, या मैं किसी के कहने पे कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ क्राइटेरिया क्लियर कट करा था, उसको ट्रांसपेरेंट हमने रखा था कि हम लोग कहते थे, हमारे स्टाफ को कहते थे कि आप ये क्राइटेरिया में चेक लिस्ट है, उसमें टिक मार दो, टिक मारने के बाद ये क्राइटेरिया कंप्लीट है तो फिर फाइल आप कंप्लीट करके हमारे पास भेजो, हम उसको अप्रूवल करके दे देंगे हम लोग। यानी ट्रांसपेरेंसी थी और बेझक बहुत फिजिकल बहुत ईजिली हम लोग सबको हेल्प करने की कोशिश करते थे। उसके अलावा ये भी कोशिश की हुई है कि गुजरात में से किसी को दूर से पता चलता था तो वो लोग पोस्ट से भेजते थे
पर्सनली भी कभी भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनके पास एफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो पैसा अहमदाबाद आज तक आके उनको पैसा खर्चा करे। उनको भी हम लोग ने हेल्प करने की कोशिश की है। ऐसे लिस्ट भी लोग इंसान भी कम आए हुए और पैसे भी अपने कम दिए हुए, क्योंकि लिस्ट हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर हमारी कोशिश ये रहती थी हमारे पास जो फंड आए उसमें से मैक्सिमम इस्तेमाल हो जाना चाहिए। तो वो हम लोग उसको बने हुआ था, क्योंकि ज़कात ये वाली बात है कि ज़कात जब तक पूरे यूज़ नहीं होगी वहाँ तक ज़कात का हक अदा नहीं होगा। यानी जब ज़कात देने वाला हमारे पे भरोसा करके पैसा दे जा रहा है, तो वो केस में हमारी कोशिश ये रहती थी कि वो ज़कात का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ जाए। अच्छा रिजवान भाई, खास कर ये बात कि ये इदारा इतना बड़ा है, इतना वसी है कि इसमें अलग अलग चीज़ें, और जो इदारे होते हैं जिसमें कोई तालीमी इदारा होता है, कोई हॉस्पिटल का होता है, लेकिन इसमें मजहबी चीज़ों से लेकर मसाजिद वगैरह, यतीम खाना, ये सभी चीज़ें आ गई। आप वहाँ पर 15 साल रह चुके हैं, तो आपने काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना किया होगा। और ड्राफ्ट जो अभी पहले जो बना हुआ था कि 9 मेंबरान में से 3 को हटाया जाए, उसके बाद 3 को हटाया जाए, ताकि आगे वाले से पीछे वाले को सीख सके नए मेंबर। अब जो नई बॉडी बनने वाली है, इस बॉडी से हम क्या तवक्को रख सकते हैं और कैसे इंसान इसमें आना चाहिए? यानी मैं मानता हूँ थोड़ा आपने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट समझा हुआ है। काफ़ी लोगों ने समझा ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है। पहले तो काफ़ी वक्त के ऐसे इदारे हैं जिसमें एक बार ट्रस्टी बनता है ता क़यामत तक ट्रस्टी रहता है। यानी कहने का मतलब कि जब तक जिंदा रहता है वहाँ तक ट्रस्टी रहता है। वो उसके हाथ पैर चलते नहीं होते तो भी वो ट्रस्टी बन के बैठा होता है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में ये लोगों में ऐसे काफ़ी अच्छे लोग बैठे थे, उनने मतलब एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाई थी। और ये सिस्टम को मतलब में एक बार थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस ऑन ओपिनियन हुआ था तो कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट के बाद ये सिस्टम को बहुत सिस्टमेटिक और प्रॉपर्ली राइटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के बनी हुई है सिस्टम। ये सिस्टम में आपने जो बोला इस तरह से उस टाइम पे बहुत कोर्ट ने क्लियर कट बताया था कि 9 ट्रस्टी रहेंगे। 9 ट्रस्टी में 3 ट्रस्टी एवरी 6 साल के बाद चल जाते जाएंगे। यानी टेक्निकली कोई भी एक ट्रस्टी आएगा वो 18 साल तक ट्रस्टी रहेगा। राज्यसभा में कोई भी मतलब मेंबर सिलेक्ट होता है, अपर हाउस जो बोलते हैं अपने यहाँ, अपने उसमें होता है तो 6 साल के लिए होता है हर, मगर 6 साल के वो ट्रस्टी रहेगा, मगर एवरी 2 साल में 1/3 ट्रस्टी रिटायर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी ट्रस्टी 18 साल रहेगा और एवरी 3 ईयर में मतलब में वो ट्रस्टी जाते जाएंगे। उन्हें आपने जो बोला वो वाली बात, ये कंसेप्ट क्यों बनाया हुआ था? कंसेप्ट ये बनाया हुआ था कि भाई 6 ट्रस्टी पुराने रहेंगे, 3 ट्रस्टी मतलब में नए आएंगे, और 3 ट्रस्टी 6 ट्रस्टी के पास समझेंगे सिस्टम क्या है। फ्रेंकली मैं मेरी बात करूं, हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए थे, पुराने ट्रस्टी भी थे, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्टी में से कितने लोगों ने रिजाइन किया, तो हमारे पास ऐसा वक्त मौका आगे आ गया कि हमारे पास कोई नया ट्रस्टी गाइड करने वाला नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनायत खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इनायत खान साहब ने और अपने सलीम भाई मंसूरी और डॉक्टर साहब अपने, ये तीनों ने हमको काफ़ी गाइड भी किया था, काफ़ी फ्रिक्वेंटली गाइड करते रहे थे ये लोग ने। और हमने, क्योंकि वो लोग ने भी उस टाइम पे उनका टेन्योर पूरा हो गया था और पुराने ट्रस्टी कितने लोग तो रिजाइन करके चले गए थे, तो हमारे को भी ऐसा डायलेमा हो गया था कैसे काम करना, क्या करना, क्योंकि उसको सिस्टम को समझना। आपने जो बोला कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ मतलब मस्जिदों का वहीवट करना नहीं है, सिर्फ कब्रस्तानों का वहीवट करना नहीं है, सिर्फ मतलब दरगाह का वहीवट करना नहीं है, उसके अलावा यतीम खाना चलाना, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पैसा आता है तो सरप्लस पैसा का कौम के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होना। वक्त अपने साहब माल पैसा दे रहे हैं, मगर जिसको पैसों की ज़रूरत है उनको मतलब प्रॉपरली उनके एजुकेशन पर्पज से पैसा जाना, यतीम खानों में पैसे जाना, वो सबको पे काम करना। ये कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए भी वक्त चाहिए। तो इसी वजह से ये सिस्टम बनाई हुई थी वो उस वक्त में कि एवरी मतलब मैं ये कॉन्स्टिट्यूट में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, और ये वक्त लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रस्टी मैक्सिमम 18 साल रहेगा, ये भी वक्त लिखा हुआ है क्लियर कट। हमारे अगेंस्ट में भी लोगों ने कोई ने कंप्लेन करी थी और वो लोग स्टोरी यही बनाते थे। जब ये हुआ, जब हमारे को मतलब मैं सीआईडी क्राइम गांधीनगर में पुलिस सवाल पूछा गया, उनको मैंने बोला था कि मैंने सवाल पूछने के जगह पे ये कोर्ट का डिक्री है, एक ऑर्डर होता है उसके बाद डिक्री होती है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। उस पर हमने हाईलाइट करके बताया, मैंने ये पढ़ लो ये क्या आएगा। वो बंदा बहुत समझदार था, उसके साथ नहीं आपकी बात बिल्कुल क्लियर कट रहे। तो मैंने बोला था आपको जिसने कंप्लेन करी है वो सब ये सब चीज़ समझते नहीं है। वो बोलता है ना अधूरो गड़ो वधो सुनकर, कितनी बार लोग समझिए मगर मतलब खुद पढ़ते होते हैं, उनको समझते नहीं है। और दूसरा उनको भी मैं हर बारे में बोलता था कि भाई आप मतलब मैं कौम के हमदर्द हो, इसके लिए आपको फिक्र रहेगी। हम लोग ने कहा गलती की, वो बोलो आपको, तो हम लोग गलती करते तो गलती सुधार दे, या फिर हम लोग आपको लगता है कि गलती बड़ी तो हम लोग छोड़ के चले जाए। और आप बताओ तो सही, सिर्फ बोलते हो कि आप इतने सालों से बैठे हुए ये क्लब है, कितने ऐसे ट्रस्ट है जिसमें सालों साल से लोग बैठे हुए हैं, उसमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। यहाँ रिजल्ट मिल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, लोग भी भरोसा कर रहे हैं, लोग भी हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद आप क्यों डरते थे? और अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोगों को भी, और हमारे को भी मतलब हमने भी कोई गलती करी तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर कभी वो लोग नहीं नड़े होते तो शायद मैं मानता हूँ कि हमारा फोकस जो छेले कितने सालों में होता, कितने 2-5 प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे भी थे जो मतलब में ऐसे प्रोजेक्ट थे कि जो कहने वाला मैं हम वक़फ़ की जो नॉन यूज़ प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जगह लैंड,
ऐसी है जिसके अंदर चैलेंजेस है, उसके सामने हमें लड़ना पड़ता है और लोगों को समझा के लीगल वे से करने के मैं खाली एग्जांपल देता हूं आपको। पीर कमाल कब्रिस्तान, बराबर, पीर कमाल साहब की दरगाह भी है, पीर कमाल साहब की मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान के चारों तरफ बॉर्डर पे मतलब में उस वक्त पे ट्रस्टियों ने 1980 के अंदर मतलब में बेहतर अच्छी नीयत से उनको किराए पे जगह दी थी। वक्त ऐसा आया कि मतलब में गवर्नमेंट ने, क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी और एएमसी के बीच में झगड़ा चलता रहा कि मालिकी का झगड़ा रहा ऑलरेडी, उस टाइम पे वो लोग ने ये करके खाली करवा दिया उनसे। आज से 20-22-25 साल की बात करता हूँ, 25 साल से उन्होंने 1 रुपया किराया नहीं दिया हुआ है और जगह भी यूज कर रहे हैं। तो हमारी नीयत ये थी कि उसको भी एक सॉल्यूशन पे कन्वर्ट करना और लीगल साइड पे वकफ को, ट्रिब्यूनल को, वकफ बोर्ड को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो एक सॉल्यूशन आ जाता है आज भी। तो पर मंथ की 5 लाख रुपए की इनकम वहां से कहीं नहीं गई। अच्छा, इसी तरह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम 4 टुकड़ा कब्रिस्तान मैनेज करता है। कब्रिस्तान की मैं बात नहीं करता हूँ, कब्रिस्तान के अतराफ की मैं बात करता हूँ। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कब्रिस्तान है उसके आउटर बॉडी पर और तरफ जोगा में मतलब में जगह उन लोगों ने आइडेंटिफाई करी, उसको किराए पे दी हुई है। उसको भी जो प्रॉपर्ली काम किया था सिर्फ 9 लाख रुपए वहीं से, ये पीनट्स यानी जो कहता हूं ना अच्छा किराए की मैं बात नहीं करता, मैं बॉडी बड़ी नहीं करता, सिर्फ 20 रुपए स्क्वायर फुट की मैं बात करता हूँ। यानी सिर्फ जो छोटा सा गल्ला आएगा, 100 स्क्वायर फुट की गल्ला होता है, वो 20 रुपए स्क्वायर फुट पर 2000 रुपए किराया देगा। इस तरह से हम लोग ने आइडेंटिफाई करा था, लोगों से मीटिंगें की थी, काम किया था, मगर कितने लोग ने नहीं चाहते थे, क्योंकि उस वक्त पे कैसे नंबर ऑफ ट्रस्टी भी चाहिए, मजबूती चाहिए, कौम का भी साथ चाहिए। ऐसा मिला होता तो 9 लाख रुपए किराया वहां से कहीं नहीं गया होता। ये सिर्फ ये कहता हूँ, बाकी जो 4 टुकड़ा कब्रिस्तान की बात, 4 टुकड़ा कब्रिस्तान से, यानी सिर्फ 5 लाख किराया यहाँ से हो सकता था, 9 लाख किराया यहाँ से हो सकता था, ये वाली बात है। फिर मतलब मैं ऑलरेडी हर बार हमको ब्लेम करते उमंग ठक्कर वाली बात थी, उससे भी हम लोग बहुत टाइम पे बैठे थे। उसको मैंने आज से 10 साल पहले वक्त की किताब में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसके साथ हम लोग में बैठे थे, नेगोशिएशन किया था। उस वक्त की मैं बात करता हूँ, 5,67,000 रुपए पर मंथ किराया की बात। उसने कम से कम, ये सब चीजों की बात में 10 करोड़ रुपए ऑफिशियल चेक से, ये मैं कोई भी बात कैश की मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी हम लोग ने कैश का काम ही नहीं किया हुआ है, चेक का काम किया है। 10 करोड़ रुपए ऑफिशियल चेक से लेने के थे उससे, और एवरी मंथ 10 करोड़ रुपए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, उसको अलग अलग तरीके से मैं डिटेल में नहीं जाता, वो वाली बात है। मगर 10 करोड़ रुपए ऑफिशियल चेक से लेने के अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के लिए, वो पैसे आग भी गए होते तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की हमारी नियत थी एक यतीम खाने के लिए जगह लेना। अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह नरीमानपुरा में उस वक्त काफी सस्ती थी। हम लोग, मैं, बड़ा साहब भाई और जहीर बापू, हम लोग जगह देख कर भी आ गए थे, एक बार मीटिंग भी करके आए थे, और उस दौरान ये काम भी चलता था। जो ये काम जो हो गया होता तो 10 करोड़ की हम लोगों ने जगह ले ली होती, वो जगह ली होती तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जगह कम से कम 100 करोड़ रुपए की तो हो गई होती और यतीम खाना बन गया होता। यानी लोगों इस तरह से नड़े हुए कि जो हमारा फोकस काम था वो फोकस काम भी नहीं कर सके, और कितने काम में थोड़ी ताकत भी चाहिए कौम की भी। लोगों ने मतलब में थोड़ा मोरली सपोर्ट किया होता, कितने लोग परेशान करने वाले परेशान नहीं किया होता, तो ये काम हो गए होते। और उस वक्त पे मैंने, उस टाइम पे भी किताब में जो मैंने 2 साल के बाद, उस टाइम पे मैंने अपने एज ए प्रेसिडेंट एक आर्टिकल लिया, उसमें लिखा हुआ था कि 6 लाख रुपए पर मंथ को 5,67,000 को मैं राउंड ऑफ की बात, या 5 लाख ही समझ लो, 5 लाख एवरी ईयर 60 लाख रुपए का नुकसान किया। और 3 साल तक उस टाइम पे मैंने जब लिखा था 3 साल, मैंने उनको भी बोला 1 करोड़ 80 लाख का दूसरा नुकसान करके बैठे हुए हम लोग। यानी सोचो तो सही कि ये ताकत, वक्फ की ताकत जो है, वो मैं हर बार लोगों को कहता हूं कि अहमदाबाद में अल्लाह ताला ने जो निजामात बनाए हुए, वक्फ की ताकत ऐसी ताकत है कि मुसलमान उससे मतलब एम्पावर हो सकता है, और इकोनॉमिकल एम्पावर होगा तो हर किस्म की काम हो सकता है, सोशल काम हो सकते हैं, अच्छे अपने काम हो सकते हैं। इवन अपने जैसा इंक्यूबेटर बनाते हैं लोगों को पैसे, जैसा भी हम लोग ने एक सिस्टम भी चालू करी जाने से, यतीम खाने में जो यतीम बच्चे यहाँ से गए हुए 5-10 साल पहले, आज वो उनकी उम्र 20-22 या 25 साल हो गई होगी, वो छोटे मोटे धंधे करने के लिए उनको हमने विदाउट इंटरेस्ट कर्ज हसना की लोन दिए, उनका खाली क्या था, उनके पैसे रिटर्न करना है। तो वो सिस्टम भी हम लोग ने सोची थी बनाने की। यानी ऐसी सब सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुई होती तो अल्लाह ताला, आज मैं मानता हूं कि काफी तकलीफें दूर हो गई होती कौम की मतलब में। और मैं उनको यही मैं मैसेज देने की कोशिश करता हूं, बेरोजगारी भी दूर हो गई। मैं उनको ये बोलता था कि भाई अहमदाबाद की एवरी ईयर एग्जाम्पल के, भाई हमारी नीयत ऐसी थी कि भाई पर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की पर मंथ की आमदनी में एग्जाम्पल 50 लाख रुपए कर देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल जो दिया उसको मतलब मैं 17 लाख है, और 15-17 लाख के दूसरे एग्जाम्पल दिया, 30 लाख ये हो गया, 10-20 लाख रुपए और बढ़ सकते थे दूसरे। सही मैंने 50 लाख रुपए पर मंथ हो गई होती, 50 लाख मल्टीप्लाई में 12, 6 करोड़ रुपए। उनको मैं यही बोलता था कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आमदनी 6 करोड़ रुपए हो गई होती तो 3 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए एवरी ईयर हम नई मस्जिद कायम करते। बिल्कुल, 3 करोड़ रुपए सोशल काम में तो लगते। उनको मैं ये समझाने की कोशिश करता था कि भाई अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की ये ताकत है कि जो वक्फ, यानी ये ताकत कब बनी है, जो हमारे पूर्वज है, हमारे जो अपने सीनियर्स, हम जो वक्फ के लिए प्रॉपर्टी देके गए, वो प्रॉपर्टी का सही मानों में यील्ड, सही मानों में रिटर्न आना चाहिए।
आज मेरा खुद की प्रॉपर्टी होती तो मेरी नीयत क्या होती है, मैं उससे अच्छे से अच्छा कमाऊं, मेरे बीवी बच्चे को अच्छे से कमा, घूमने ले जाऊं, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा काम करो, यही नीयत से काम हमारे वहां करना था। हाँ। ये नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ होता। तो आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अच्छा इदारा है ही, मगर एक ऐसा मजबूत इदारा होता कि कौम को एवरी ईयर इतने तरह से अच्छे से मजबूत कर सकती थी। अब अल्लाह जो चाहता है वो होता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नए जो मेंबरान है वो किस तरीके से होने चाहिए और उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? देखो, नए मेंबर तो सबसे पहले ही मैं बात करता हूँ इंटीग्रिटी, सबसे पहली ऑनेस्टी, क्योंकि उन्हें में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। नहीं, देखो वो दो चीजों पे मैं आऊंगा, यानी कौन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके कैसे होना चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले ऐसे मेंबर होना चाहिए इंटीग्रिटी, ईमानदारी। वक्फ का मालिक है अल्लाह ताला, बिल्कुल। यानी हम किसके लिए काम करें? अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं। मैं आज कोई कंपनी में नौकरी करता हूं तो मैं चुपचाप 2-5 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो मेरा मालिक को पता नहीं होगा, कहीं और बैठा होगा या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा होगा। यह हमारा मालिक अल्लाह ताला ऐसा मालिक है कि जिसको सब कुछ पता है, उससे हम कुछ चोरी नहीं कर सकते, कुछ छुपा नहीं सकते। ऐसे मालिक के आगे जो हम लोग गलत काम करते होंगे तो क्या होगा? हमारी आखिरत बिगड़ेगी। जो सच्चा मुसलमान होगा, जो अपने इस्लाम में सच्ची दिल से बिलीव करता होगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को आका नहीं समझेगा या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आका नहीं समझेगा, वो हमारे अल्लाह ताला को आका समझेगा और वही हमारी मतलब में नियत होगी। तो वो नियत से सबसे पहले मैं वो कहूंगा इंटीग्रिटी। कौम के अंदर सबसे पहले ऐसे ट्रस्टी आना चाहिए जो ईमानदार होना चाहिए, और ईमानदारी के अंदर मैं करप्शन की भी डेफिनेशन देने की ट्राई करूंगा। 3 तरह का करप्शन होता है जो हमारी नजर में। पहला करप्शन है सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन नजर के सामने दिख जाता है, मगर दूसरे 2 करप्शन है। नेपोटिज्म का करप्शन, किसी को फेवर करने का करप्शन। मैं किसी मेरी दोस्त को फेवर करता हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार को फेवर करता हूँ, या मैं किसी के कहने पे फेवर करता हूँ, तो वो भी एक जैसा करप्शन है। वहां आपकी नीयत साफ नहीं है, आप किसी को कर रहे हो, और वो अल्लाह ताला का ने आपको कौन से तरह का नीयत से बिठाया हुआ कि भाई हर एक को इक्वल सोचोगे, हर एक कोई को डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, सबके साथ इक्वल तरीके से बात करूंगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा करप्शन हैगा, वो करप्शन कैसा हैगा? इंडिया के सिस्टम के हिसाब से या दुनियावी सिस्टम के हिसाब से हम किसी और को आका मानते, पॉलिटिकल पार्टी को आगा मारते हैं, या हम कोई किसी को साथ से डरतेंगे, या कोई टपोरी होगा या उसकी बात सुन लेते कि डर के सुन लेते ऐसा, या किसी को शर्म में कोई सुन लेते, तो वो भी वो सुन के भी गलत करेंगे तो भी वो करप्शन है। तो मैं कहता हूँ तीनों टाइप का करप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा बंदा होना चाहिए। पहली ये 2-3 क्राइटेरिया तो बोले, उसके अलावा फिर क्राइटेरिया जो आते हैं कि भाई मेरे पास जो सलाहियत है मैं कौम की फलाहियत के सबसे बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं मेरे बिजनेस में से वक्त निकाल के, मेरी दुनियावी टाइम में से वक्त निकाल के कैसे ये इदारे के लिए वक्त दूंगा? सिर्फ थप्पे के लिए मैं ट्रस्टी बन के बैठूंगा तो भी बुरी बात है। सच में सच्ची नियत से पूरा वक्त देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। वो अब वाली आपकी वाली बात ये आती है कि आने वाले वक्त में ट्रस्टी ऐसे आएंगे जिसके लिए वैक्यूम होगा, समझदार, आगे से कोई को गाइड करने वाला नहीं होगा। जैसे हम लोग, जैसे हमारे बाप दादा हमारे को सिखाते कि धंधे पे कैसे बैठना हम जैसे होता है, या हम हमारे बच्चों को कैसे समझाते, ऐसा वहाँ पे वैक्यूम होगा। डेफिनेटली उनको तकलीफ पड़ेगी, पर मैं अल्लाह ताला की नियत से यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग आएंगे, ऐसे समझदार लोग आएंगे कि शुरुआत की तकलीफ में थोड़ा लखड़ाते हुए, छोटा बच्चा होता है ना, पैदल चलता है, लड़खड़ाते चलता है, ऐसा चल लेंगे 1-2 साल, मगर जल्दी से जल्दी अपने आप को एम्पावर कर देंगे, मजबूत बना देंगे और कौम की खिदमत करेंगे। ऐसे ट्रस्टी आना चाहिए, ऐसी मेरी मैं नियत करता हूँ। ऐसे ट्रस्टी बिल्कुल नहीं चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आका मानते हैं, हमारे अल्लाह ताला को आका मानने की जगह पे। वो लोग, ऐसे लोग आएंगे तो वो बिल्कुल कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, मगर उनके दिमाग का आइडियोलॉजी करप्शन है। ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी किस्म का करप्ट इंसान नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला से यह उम्मीद करते हैं अच्छी से अखलाक वाला, अच्छे से आइडियोलॉजी बिले करने वाला और कौम का कमिटेड इंसान यहाँ पे आके ट्रस्टी बैठे तो वो बेहतर होगा। शॉर्ट में ये है कि यहाँ पर जो है वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है वो पॉलिटिकल अखाड़ा ना बन जाए। हाँ, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि लोगों को ये लग रहा है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, और लोग सिर्फ मतलब में सच में खिदमत करने की नियत की जब आता है कि मेरा स्टेटस बन जाएगा, बढ़ जाएगा। वो नियत से भी कितने लोग ने फॉर्म भरे हुए हैं, उनकी नियत खुद का स्टेटस ऊंचा करने की, कौम की खिदमत करने वाली बात नहीं है। तो यानी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो 100% पॉलिटिकल उनकी ताकत है नहीं, कि उनके आकाओं से लड़ने की ताकत नहीं है। तो फिर काय को आपके आका और यहाँ की अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम की आइडियोलॉजी डिफरेंस पहले से नजर आ रही है, तो आप आके यहाँ बैठोगे ना, आपके आका को खुश करोगे तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी का नुकसान करोगे, कौम का नुकसान करोगे और अल्लाह ताला के गुनहगार बनोगे, आपकी आखिरत बिगाड़ोगे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद की आखिरत में बिगाड़ो, आपके पॉलिटिकल आका फोर्स भी करते हो तो भी आपके नहीं आना चाहिए, वरना आपकी आखिरत बिगड़ेगी। यानी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो रिजवान भाई ने यहाँ पर
बिल्कुल साफ अल्फाजों में बयां कर दिया कि यहाँ पर कैसे लोगों की जरूरत है। तो मैं मजहर शेख इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।